बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-allekum दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फोअबाउटटेक। तो दोस्तों फाइनली आज से हम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज से हम आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक कंप्लीट लेसन देंगे, जिसमें हम आप लोगों को इसका लेसन वाइज जो है वो आप लोगों को सिखाएंगे कि जी पावर पॉइंट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे कैसे जो है वो फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है वो इसी तरीके से जो है वो एक सीरीज़ वाइज आप लोगों को उसका लेसन दिया, आप लोग जो है वो पसंद किया और बहुत ही आप लोगों का जो है वो अच्छा रिस्पांस आया और उसी रिस्पांस की बना पर मैं आप लोगों के लिए आज से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की ये सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज है जी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पहला लेसन और आज के इस लेसन में हम आप लोगों को मेन्यू बार में से फाइल और होम को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, फाइल और होम की प्रॉपर्टीज़, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं और उन फीचर्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सारा का सारा कुछ आज के एक लेसन में आप लोगों को सिखाऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि इसको किस तरीके से यूज़ और किस तरीके से इससे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप लोग जो है वर्ड और एक्सेल की सीरीज़ चाहते हो कि हम भी वो देखें और सीखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करें और जाएं, वो वीडियोस को देखें और एंजॉय करें और हाँ लाइक कर दीजिएगा उन वीडियोस को। तो चलिए बढ़ते हैं जी आज के इस मेन टॉपिक की जानिब और देख लेते हैं जी आज का ये ज़बरदस्त सा लेसन कैसा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो वेलकम बैक। तो अब हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को अपने लैपटॉप में ओपन कर लिया है और अब हम जो है वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं कि जी यहाँ पे जो हमने आज सीखना है वो है फाइल और होम, ये दो मेन्यू बार हैं। और यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले जो है वो एक शीट दिखाई दे रही होगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। तो हम इस पर सबसे पहले कुछ भी आप लोगों को सिखाने के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख देना है जी MS पावर पॉइंट, फर्ज करें आप जो भी लिख सकते हो। और नीचे जो है वो आप लोग अगर चाहते हो सब टाइटल, मैं यहाँ पे लेसन नंबर 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो लेसन नंबर 1 लिख दिया। अब जो है वो होम में हम देख लेते हैं कि जी हमने होम में क्या क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कट। सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो अपने टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और देख लेना है जी यहाँ पे कट कॉपी, इसको कट कॉपी कर लेना है सबसे तो। और यहाँ पे जो है वो आप लोग स्लाइड एक न्यू इंसर्ट कर सकते हो। स्लाइड को किस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए स्लाइड हमारे पास सिर्फ एक टाइम पे एक स्लाइड होती है हमारे पास। अगर आप लोग और इंसर्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप लोगों को जो है वो स्लाइड की ज़रूरत पड़ती रहती है, मोर आप लोग स्लाइड चाहती हो, आप लोग जाहिर सी बात है इसी डिफ़ॉल्ट एक स्लाइड पे थोड़ी काम कर सकते हो। आप लोगों को तो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से मुख्तलिफ स्लाइड्स चाहिए ही होंगी, तो आप उन स्लाइड्स को जो है वो किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हो, तो वो ही बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंसर्ट न्यू स्लाइड। ठीक हो गया, ये एक स्लाइड उसने डिफ़ॉल्ट रखी हुई है। अगर आप लोग चाहते हो कि जी अपनी मर्ज़ी सी आपको जो है अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है वो अपनी स्लाइड्स चाहिए, तो चलिए उससे स्लाइड जहाँ से आपने न्यू स्लाइड पर यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे कर्सर को आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों ने न्यू स्लाइड पर क्लिक किया है तो नीचे एक एरो है, उस एरो पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो डिज़ाइन आपकी जो है शीट के, आपकी जो है वो शीट के या आपकी स्लाइड के जो है वो मुख्तलिफ डिज़ाइन होंगे। आप लोग उन डिज़ाइन को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए, आप लोग उन डिज़ाइन को देखते हुए, अपने प्रोजेक्ट को देखते हुए मुख्तलिफ किस्म की जो है वो सर्च और स्लाइड जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक हो गया। अब उन स्लाइड का आगे जो है वो लेआउट सेम वैसे ही आप लोग चेंज कर सकते हो, रीसेट कर सकते हो उस लेआउट को, सेक्शन को जो है वो आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है वो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जो है वो इसकी जो है वो हेडिंग को मैं चेंज कर देता हूँ, बोल्ड कर देते हैं जी, इटैलिक कर देते हैं। इटैलिक नहीं अच्छा लग रहा, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। सेम ऐसे ही हम इसको भी थोड़ा सा कर देते हैं जी बोल्ड और इसका साइज़ भी बड़ा, और ये ठीक हो गया।
तो ये हमने जो है इस पर थोड़ी सी जो है वो मतलब कि एक फॉर्मेटिंग की है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है वो यहाँ से जो है वो आप लोग जो है इसका साइज़ छोटा बड़ा और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बहुत एडिटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लोगों ने एक टेबल के हिसाब से कुछ लिखना है तो यहाँ से आप लोग जो है वो टेबल वाइज लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने एक टेबल के हिसाब से लिखना है। टेबल में ये इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए जिस तरीके से मैं वो कुछ भी लिखकर एंटर करता हूँ तो वो खुद ब खुद ये डब्बा सा साइड पे बना आ जाता है। सेम ऐसे ही है, आप लोग यहाँ से जिस हिसाब का मर्ज़ी चाहोगे वो लेना, वो आप लोग उस तरीके का अपनी मर्ज़ी से जो है वो आप लोगों को चाहिए वो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। इसी तरीके से आप लोगों ने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेंटर में एक साइड में जिस तरीके से करना चाहते हो वो कर सकते हो। इस तरीके से इसकी जो है वो आप लोग अलाइनमेंट, बेसिकली ये जो है वो इसके अलाइनमेंट के जो है वो आप लोगों को इसके उन्होंने वो दिए हुए हैं टूल्स, आप लोग ये भी कह सकते हो अलाइनमेंट के टूल्स हैं ये वाले, तो आप अलाइनमेंट कर सकते हो यहाँ से। ठीक हो गया। यहाँ पे आपकी जो है वो टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। ये देखा कैसी, आप लोग मोर ऑप्शंस पर आप लोग जाओगे तो आप लोग यहाँ से मज़ीद जो है वो इसकी सेटिंग कर सकते हो, मज़ीद इसमें जो है वो चेंजिंग कर सकते हो, मज़ीद इसमें जो है वो आप लोग अपने हिसाब से चेंजेस वगैरह कर सकते हो। मैं यहाँ से इसे क्लोज़ करता हूँ और अब हम जो है वो अलाइनमेंट टेक्स्ट, सेम वही बात आ गई कि आप लोगों ने टेक्स्ट की अलाइनमेंट करनी है तो वो कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे तीसरी स्लाइड पे जाता हूँ और आप लोगों को समझाने के लिए मैं फिर से यहाँ पे MS PowerPoint लिख लेता हूँ। सॉरी, ऑलराइट, यहाँ पे मैंने जो है वो PowerPoint को लिख लिया। देन जो है वो देखो कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, तो यहाँ पे जो है वो स्मार्ट आर्ट के ढेरों आगे ऑप्शन आ जाएंगे। मैं यहाँ से कोई भी एक स्मार्ट आर्ट ले लेता हूँ, उसको जो है वो ये वाला, तो उसने उसी टाइटल को जो है वो स्मार्ट आर्ट में मुझे कन्वर्ट करके ये दे दिया है। ठीक हो गया। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ से ले सकते हो। और हाँ, जैसे ही आप लोगों ने वहाँ से स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया वैसे ही आप लोगों के पास एक डिज़ाइन का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। अब इसमें जो है वो आप लोग डिज़ाइनिंग कर सकते हो इस तरीके की, इसमें डिज़ाइनिंग, इसमें फ़ॉन्ट वगैरह चेंज आप लोग कर सकते हो। जैसा कि आप लोग इसमें मज़ीद जो है वो कलर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एडिटिंग, मज़ीद आप लोग ये एडवांस लेवल की थोड़ी सी आकर कर सकते हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं वापस चला जाता हूँ अपनी पहली शीट पर और अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो शेप्स उन्होंने दी हुई हैं कि आप लोग कौन सी शेप इंसर्ट करना चाहते हो। आप लोग शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो, उन शेप्स को जो है वो आप लोग अरेंज कर सकते हो, बैक पे ले जा सकते हो, टेक्स्ट के फ्रंट पे ले जा सकते हो, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, इस तरीके से आप लोग इसको बैक पे और फ्रंट पे ला सकते हो। सेम इसी तरीके से आगे लिखा हुआ है क्विक स्टाइल पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जो है वो इसकी स्टाइल वगैरह जो चेंज हो जाते हैं, मुझे जो भी अच्छा लगे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से और ये वाला ले लेता हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा। ठीक हो गया। अब इसको ये स्टाइल वगैरह हमने चेंज कर दिया। अब शेप फिल इसकी वो देखिए उसका कलर उसने वो चेंज कर रहा है, ये वाला कलर अब मुझे और भी प्यारा कर रहा है, तो मैं और भी इसका जो है वो मतलब कि क्या सकते हैं कि आप लोग इसकी कलरिंग चेंज की है। इसकी आउटलाइन की जो कलर है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। यहाँ से वाइट ही रख दिया ताकि मालूम ही ना हो। इस तरीके से जो है शेप का इफेक्ट जो है वो शैडो के तौर पर मैं रखना चाहता हूँ। इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से इसकी शैडो का इफेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से जो है वो हम इसमें फॉर्मेटिंग होती है। बेसिकली होम में जो हम करते हैं, मेन्यू बार जो होम है इसमें हम जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? फॉर्मेटिंग के बाद आप लोग अब फाइंड मतलब आप लोगों ने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, अगर आप लोग कोई टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हो, एक मखसूस टेक्स्ट को आप लोग फाइंड करना चाहते हो, आप लोग फाइंड पे क्लिक करें। फाइंड पे क्लिक करके वो आप लोग मतलब कि जो है वो फ़र्ज़ करें मैं 01 को फाइंड कर रहा हूँ। फाइंड नेक्स्ट, ये देखो उसने वहाँ पे मुझे वो फाइंड करके दे दिया। अब हम यहाँ से इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं जी। रिप्लेस कर दो इसको 1 में और देखना इसने रिप्लेस कर दिया उसको। जैसा कि 0 उसने कैंसिल कर दिया ना वहाँ से, तो ये मतलब कि हमारा जो है वो इसमें आ गया है फाइंड एंड रिप्लेस। सेलेक्ट में आप लोग जो है वो उसकी सिलेक्शन कर सकते हो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। अब हमारा होम का जो है वो मेन्यू बार कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमने जाना है जी फाइल की जानिब। फाइल में जो है वो 2-3 चीज़ें समझने वाली हैं। क्या चीज़ें समझने वाली हैं? सबसे पहले है जी आपने जो है वो
इस शीट को, इस स्लाइड को, इस प्रोजेक्ट को जो आप लोगों ने बनाया हुआ है उसको सेव करनी है। सेव करना है आप लोगों ने जी, यहाँ पे सेव एक जगह पे सेव एज़, आप लोग सेम वही तरीका है जो है वो आप लोग सेव एज़ एक न्यू डेस्टिनेशन में आप लोग जो है वो कर सकते हो। देन जो है वो आप लोग ओपन एक कहीं पे आपने अगर प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, स्लाइड्स बनाई हुई हैं, तो वो आप लोग ओपन कर सकते हो यहाँ से जाके, वो सो ऑन जो भी है, ठीक हो गया। क्लोज़ कर सकते हो आपने जो है वो ओपन की हुई अपने प्रोजेक्ट को, जो जिसको ओपन किया हुआ है उसको आप लोग क्लोज़ कर सकते हो। आगे इन्फो आ रहा है, इन्फो के मतलब कि उस शीट के बारे में जो है वो उसने हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक हो गया कि जी ये शीट जो है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है, ये किस तरीके की कैटेगरीज है, वो सारा का सारा कुछ इसने मतलब कि हमें जो है वो इन्फो में दिया हुआ है। रिसेंट जो हाल ही में आप लोगों ने ओपन की हुई होंगी अपने प्रोजेक्ट्स, न्यू अगर कोई लेना चाहते हो तो आप लोग न्यू पर क्लिक करके यहाँ पे जो है वो शीट एक न्यू ले सकते हो। प्रिंट, जैसे कि आप लोगों ने कुछ बना लिया, मतलब कि मैंने ये बना ली हुई है, 2-3 मैंने इसको बनाई हुई है, ये आप लोग जो है वो इसको प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगा, लेकिन क्योंकि प्रिंट जो है वो इसमें अगर मैं आपको समझाने लग पड़ा तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन मतलब इसकी जो है वो सेटिंग मज़ीद एडवांस लेवल की सेटिंग के लिए भी एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाई जाएगी, तो टेंशन नहीं है आप लोगों ने लेनी। नेक्स्ट वीडियो वही होगी, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग सिंपल प्रिंट करोगे तो प्रिंट निकल आएगा। ये डिफ़ॉल्ट एक सेटिंग हुई होती है, आप लोगों ने इसको टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगर आप लोग इसकी एडवांस लेवल की जो है वो सेटिंग चाहते हैं तो वो हमने जो है वो अगले लेसन में आप लोगों को वही सिखाएंगे। लेकिन बढ़ते हैं जी अपने दूसरे टॉपिक की जानिब और देखते हैं जी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सेव एंड सेंड। हमने जो है एक प्रोजेक्ट को सेव भी करना है और उसको आगे सेंड भी करना है। अगर आप लोगों के लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी के साथ इंटरनेट कनेक्ट है तो हेल्प में आप लोग जाओगे तो आपको प्रोडक्ट का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप लोगों को जो है वो कुछ भी आगे मतलब प्रोडक्ट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन ऑप्शन में आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन से दिखाई देंगे। और एग्ज़िट में जाओगे तो आप लोग जो है अपना पावर पॉइंट एग्ज़िट कर दोगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये छोटा सा लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया है तो वीडियो को अच्छा सा लाइक और अच्छा सा कमेंट कर दो ताकि मुझे भी पता चल जाए। और हाँ, अगर आप लोग जो है वो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के ऊपर, इसी के ऊपर अगर आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो चाहते हो कि जी अगर हमें एक ही वीडियो में इनका एक कंप्लीट जो है वो ट्यूटोरियल मिल जाए, कंप्लीट लेसन मिल जाए, तो वो भी मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया हुआ है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में के लिंक को फॉलो करके वो भी देख सकते हो। और अगर आप लोग डिटेल के साथ चाहते हो इन सभी के इसी तरीके से जो है वो हमने वो बनाई हुई हैं अपनी एक सीरीज़, तो उनका भी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वो भी, तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो भी जाकर फॉलो करके देख सकते हो। जैसा भी आप लोगों को समझ में आए, जैसा भी आप लोगों को ईजी लगे, आप लोग वो लेसन को देखो, उसको लैपटॉप पर जो है वो ट्राई करो, एक्सपर्ट हो जाओगे आप लोग। उसकी जो प्रैक्टिस करो, देन जो है वो आप लोग इसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये आज का लेसन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो मस्त सा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।